अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं आरजे ज़ीशान हैदर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस पत्थर के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करने वाले हैं उसका नाम है अकीक। अकीक एक नजर नवाज और मशहूर जौहर है। इसे फारसी और अरबी में अकीक यमनी, संस्कृत में हिल्लैक और अंग्रेजी में एगेट और कॉर्नेलियन कहते हैं। यह नगीना हर बला से महफूज रखता है। इसके बारे में काफ़ी सारे हवाले दरकार हैं, जिनमें से आज हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, जो रिसर्च हमने हासिल की है, ये तहजीबुल इस्लाम अलामा मजलसी की कुतुब से हासिल की गई है। इसकी मुतअद्दिद इक़साम है। इसका शुमार एक तरह से मजहबी पत्थरों में भी होता है। दुनिया में बेहतरीन अकीक यमनी अकीक को माना जाता है। इसकी रंगत कलेजी की तरह होती है। इसका मज़ा फीका होता है। इसका मिजाज सर्द और खुश्क है। अकीक यमनी के मुकाबले में खम्बाती अकीक दूसरे दर्जे का पत्थर तस्वुर किया जाता है। ताहम ये भी अच्छे असरात का हामिल है, बशर्ते के साफ और बेहतर हो। बसूरत दीगर खम्बाती अकीक मिजाज में गुस्सा और उमूर में उलझने पैदा करता है। ये अकीक बम्बई के करीब खम्बात से मुख्तलिफ रंगों और साइज में दस्तयाब है। इसको बुजुर्गान दीन ने ज्यादा अपनाया है। सूफियाए कराम, दरवेश और जोगी और मलंग इसका इस्तेमाल बकसरत करते हैं। ये इंतहाई कदीम पत्थर है और तकरीबन 4000 साल से ज़ेरे इस्तेमाल है। दुनिया के हर मजहब में इस पत्थर को मुकद्दस माना जाता है। कहते हैं कि इसकी अंगूठी तहारत व इबादत की तरफ तबीयत को मायल करती है। यही वजह है कि तारिक दुनिया लोगों ने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, यानी कि वो लोग जिन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया। अकीक पत्थर आपके मिजाज में चिड़चिड़ेपन को भी रफा करता है और दुनियावी कामों के लिए भी बहुत मुआवन करार दिया जाता है। अकीक काम करने की सलाहियत पैदा करता है क्योंकि इसमें सिलिकेट और आयरन की ज्यादती है, जिसकी वजह से ये मिजाज में नरमी और उमूर में तवक्कुल पैदा करता है। इसकी हार्डनेस 7 है। इसमें सिलिका, लोहा और क्वार्ट्ज की आमेजिश है। अकीक पर साइंस की अगर नजर की बात करें तो मगरिब के मुमताज डॉक्टर स्मिथ ने पत्थरों को तोड़ने और इन पर 20 बरस तहकीकात करने के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम द प्रीशियस स्टोन्स। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि जब किसी चट्टान पर 1000 बरस मुतवातिर सूरज और चांद चमकते रहते हैं तो इसके अंदर एक मादा पैदा होता है जो बमंज़िला नुक्ता के होता है। ये मादा सूरज और चांद से रंग, चमक और तासीर लेता है। अकीक की तासीर यह है कि इसकी शुआएं कल्बे इंसानी के मसामात को खोलती हैं। जब कोई अकीक को ऐसी अंगूठी में पहनता है जिसके नीचे का हिस्सा खुला हो और ये अकीक उसकी छोटी उंगली से मस होता रहे तो आफताब की किरणें अकीक के जरिए जिस्म इंसानी में दाखिल होती हैं। इसका असर कल्बे इंसानी पर पड़ता है जिससे इंसान के दिल के मसामात खुल जाते हैं तो ऑक्सीजन इन मसामात में भर जाती है। इस अमल से वो मसामात फरबा हो जाते हैं और इस ऑक्सीजन से जिस्म इंसानी को फरत हासिल होती है। चेहरे पर सुर्खी दौड़ने लगती है। इस खुशतबई की बिना पर उसका दिल काम करने में लग जाता है और वो अमल खुशी से भरपूर तरीके से करता है। इसकी खुराक में इजाफा हो जाता है। ना सिर्फ ये कि उसके रिज्क में वुसअत पैदा होती है बल्कि उसका भी दूर हो जाता है। मुकामात पैदाइश की अगर हम बात करें तो अकीक चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं और दरियाओं की तहों में भी मिल जाते हैं। अकीक चट्टान की सब्ज मिट्टी की एक पतली तह से चिमटे हुए होते हैं, इसलिए ये आसानी से अलग किए जा सकते हैं। ये मिकदार में एक जवार के दाने से लेकर 1 फीट कतर तक होते हैं। आमतौर पर 2-3 इंच कतर में बकसरत पाए जाते हैं। दुनिया के कई मुमालिक में अकीक की कानें पाई जाती हैं, जिनमें से जर्मनी, अरब, ब्राजील, यूरुग्वे, यमन, अमेरिका और हिंदुस्तान में गुजरात और हैदराबाद, दक्कन काबिल जिक्र है। असली अकीक की शनाख्त क्या है? अकीक की चमक जो है वो बिलोरी रंग, उसका भूरा, जर्द, सफेद, सुर्ख और स्याह होता है। अकीक के रंगों की धारियां या तो एक दूसरे के मुतवाजी होती हैं या सब हम मरकज गोल होती हैं और या इसके रंग दागों और धब्बों की तरह बिखरे होते हैं। इसको रगड़ने से बर्की कुव्वत पैदा होती है।
आजकल बाजार में बेशुमार किस्म के अकीक दस्तयाब हैं जो हर रंग और हर हुज्म में हैं, लेकिन इनमें से 95% जाली होते हैं। यानी कि जितने लोग आपको नजर आते हैं अकीक बेचते हुए या जिन लोगों ने अकीक पहना होता है, उनमें से 95% ऐसी है जो कि जाली अकीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अकीक को पहचानने के 2 तरीके याद रखें कि नकली अकीक चीन से आ रहे हैं, जिसमें इनकी बेस जो होती है या नीचे का हिस्सा बिल्कुल सीधा होता है और इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाए तो इसके बिल्कुल दरमियान में एक हल्का सा गड़ा नजर आता है और इसके किनारे पर नाखून फेरें तो वो बिल्कुल हमवार होता है। ये अकीक के नकली होने की निशानी है। असल अकीक का नीचे का हिस्सा भी उभरा हुआ होता है और इसके किनारे पर नाखून फेरे तो वहां धारनुमा खुरदरापन होता है। ये असल अकीक की निशानी है, क्योंकि असल अकीक को मुख्तलिफ किस्म की मशीनों पर रगड़ कर बनाया जाता है और नकली अकीक साइज में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जबकि असल अकीक का साइज कभी भी एक सा नहीं होता। ईरान, इराक, सऊदी अरब जाने वाले ज़ायरीन को अक्सर दुकानदार यही चीन के नकली अकीक देकर लूट लेते हैं। याद रखें, अकीक लेते वक्त ये 2 निशानियां हमेशा मद्देनजर रखा कीजिए। अकीक के बारे में अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हवाले आते हैं अहादीस के। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने शिकायत की कि मेरा माल रास्ते में लुट गया है। आपने फरमाया कि तू अकीक की अंगूठी क्यों नहीं पहनता कि वो हर बला से आदमी को महफूज रखती है, और फरमाया कि अकीक की अंगूठी अंदोह और गम से भी घनी कर देती है। एक और हदीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जो शख्स अकीक की अंगूठी पहनेगा जब तक वो हाथ में रहेगी कोई गम उसको नहीं आएगा। एक हदीस में है कि अकीक की अंगूठी पहनो कि पत्थरों में ये पहला है जिसने खुदा की वादानियत और मेरी नबूवत का इकरार किया। एक और हदीस में फरमाया गया है कि एक हाकिम ने किसी की गिरफ्तारी के लिए सिपाही भेजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अजीज व अकारिब को बुलाकर फरमा दिया कि अकीक की अंगूठी इसके पास पहुंचा दो। चुनाचे हुक्म की तामील की गई और वो साफ बरी हो गया। मनकूल है कि सुलेमान आमश एक रोज मंसूर अब्बासी के घर पर बगर्ज़े खिदमत हाजिर हुए। उन्होंने देखा कि एक शख्स को ताजियाना मारकर बाहर लाया गया। उन्होंने ये वाक़या हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बयान किया तो आपने दरियाफ्त किया कि उसके हाथ में अंगूठी किस नगी ने की थी। सुलेमान आमश ने अर्ज किया, या इब्न रसूलुल्लाह, अकीक नहीं था। आपने फरमाया, सुलेमान आमश, अगर अकीक की अंगूठी उसके हाथ में होती तो ये शख्स हरगिज ताजियाने ना खाता। कहा जाता है कि जिन कंकरियों ने रसूल खुदा के दस्ते मुबारक पर आकर आपकी रिसालत की गवाही दी थी, पत्थर की वो कंकरियां अकीक बन गई। ये मौजज़ा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। एक रिवायत में है कि सबसे पहले अकीक की अंगूठी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। ये अकीक सुर्ख रंग का था। अकीक के ख्वास, जो शख्स अकीक पहने उसका गुस्सा जाता रहता है, दुश्मनों के दिलों पर उसका रोब जम जाता है, उसकी तमाम हाजात जल्द पूरी हो जाती हैं, उसके सीने में कभी दर्द नहीं होता। जिस शख्स ने अकीक पहना हो जहरीले कीड़े उसके नजदीक नहीं आते। ये दिल को तकवीयत भी पहुंचाता है। ये पत्थर जिस शख्स ने पहना हो तो ये पत्थर शुआएं अपने अंदर जज़ब करके उस शख्स के जिस्म में मुंतकिल करता है। इससे जिस्म पर अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं और सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। इस पत्थर का पहनना मिजाज में चिड़चिड़ेपन की कैफियत को दूर करता है, दिल की धड़कन को एतदाल पर रखता है और इख्तिलाज कल्ब की शिकायत को रफा करता है। अकीक के ख्वास में से ये भी है कि यह पत्थर दिल से कीने और नफाक को दूर कर देता है और दिल में भाईचारे की फिजा को पैदा करता है। यह पत्थर हर इंसान के लिए अच्छा समझा जाता है। हकीम अफलातून का कहना है कि सफेद अकीक याददाश्त को तेज करता है। सुर्ख अकीक का पहनना इज्जत और मर्तबा में इजाफा करता है, जबकि जर्द अकीक पहनने से मुराद जल्द पूरी हो जाती है। इस पत्थर का पहनना सफर में आफात और मुसीबतों से भी बचाता है और इंसान की हिफाजत करता है। कहा जाता है कि जो शख्स काफूर, अंबर और अकीक को रगड़ कर माथे पर लगाए और फिर हाकिम के पास जाए तो हाकिम इस पर मेहरबान होगा। अकीक के तिब्बी ख्वास का अगर हम जिक्र करें तो अकीक का जायका फीका और मिजाज सर्द और खुश्क होता है। तिब्बी तरीकेकार पर इसका सुरमा अमराज चश्म में फायदा देता है, बिनाई में इजाफा करता है। इसका सुफूफ दांतों पर मंजन की तरह मलने से पायोरिया का मर्ज दूर हो जाता है, दांतों से खून रसना बंद हो जाता है, दांत मजबूत और सफेद और शफाफ हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल मुंह से या चोट से खून जारी होने को बंद कर देता है। इसका कुश्ता खुफकान को दूर करता है। दिमाग के फालिज में अकीक का इस्तेमाल फायदा देता है। पुराने जख्मों के इलाज के लिए भी अकीक का कुश्ता मरहम की हैसियत रखता है। खवातीन की अंदरूनी पेचीदा अमराज में भी ये मुफीद साबित हुआ है। अयाम की कमी या ज्यादती को एतदाल पर लाना, फेफड़ों से खून आने के मर्ज में फायदा पहुंचाना, मसाने और पेशाब की नालियों को निजाम को दुरुस्त करके ये आपके रफा हाजत के भी सारे मामलात को बेहतर करता है।
इंतहाई सुर्ख अकीक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है, यही सुर्ख रंग का होता है। अकीक कबूलियत दुआ का सहारा भी है। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, आपने अपनी अकीक की अंगूठी देकर ये हिदायत फरमाई थी, बेटा इसे मुंह में रखो, इससे तुम्हें तस्कीन कल्बी होगी और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने के काबिल रहोगे। अगर हम अकीक की इकसाम की बात करें तो नंबर 1 पे आता है अकीक सुलेमानी, इसमें गोलाई की शक्ल में निशान होते हैं। नंबर 2 अकीक यमनी, इसकी रंगत बकरे के जिगर के मुशाबे होती है। अकीक की ये सबसे आला किस्म मानी जाती है। नंबर 3 डोरीदार अकीक, इस पर मुख्तलिफ अंदाज की धारियां बनी होती हैं। नंबर 4 एमेथिस्ट, इसमें रिबन अकीक के मुरक्कब टुकड़े होते हैं। नंबर 5 साफ और शफाफ, बिल्कुल साफ और शफाफ बिल्लोरी आईने की तरह ये अकीक होता है। नंबर 6 मास एगेट, ये भूरे जर्द रंग का होता है, इसमें सुर्खी माइल, संगे यशम और कालसोडनी की धारियां होती हैं। नंबर 7 चश्मी अकीक, इसकी शक्ल आंख की मानिंद होती है। नंबर 8 अकीक शजरी, इसमें दरख्त की शाखों की मानिंद रेशे नजर आते हैं। नंबर 9 रेशमी फीता, इस अकीक को कहते हैं जिनमें जुदा जुदा रंगों के तबके होते हैं और एक दूसरे को कता करते हैं। नंबर 10 फोर्टिफिकेशन, इसमें भी बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के एमेथिस्ट के टुकड़े धारियों की सूरत में नजर आते हैं। नंबर 11 प्लाज्मा, ये सब्जी माइल स्याह रंग का नीम शफाफ होता है और इसमें सफेद और जर्द दाग होते हैं। नंबर 12 जू तबकाती, इसमें अबरक की मानिद परत दिखाई देते हैं। नंबर 13 कौसे कजा, इसमें कौसे कजा की मानिद मिली जुली धारियां होती हैं। नंबर 14 सुर्ख और जिगरी, इसके अंदरूनी रंगत बैरूनी की निस्बत ज्यादा सुर्ख होती है। नंबर 15 गोल अकीक, इसमें गोल धारियां होती हैं। नंबर 16 सर्वांक्स अकीक। नंबर 17 मशरकी अकीक, आला किस्म की अकीक को कहा जाता है। नंबर 18 मगरबी अकीक, ये कम दर्जा के अकीक को कहते हैं। नंबर 19 अब की, जो कुछ सफेदी माइल और कुछ स्याही माइल होता है। और नंबर 20 सकाक, ये साफ और शफाफ ना हो बल्कि जरा सा धुंधला होता है। इसके अलावा तमाम अच्छी और उम्दा किस्म की अकीक मशरकी अकीक और कम दर्जा वाले मगरबी अकीक कहलाते हैं, जबकि मिस्र में सब्ज रंग की अकीक को अंटास, स्याह रंग को सुलेमानी और खाकी रंग को गोरी कहते हैं। सबसे आला और उम्दा किस्म को अकीक यमनी कहा जाता है। बताया जाता है कि अकीक 3000 साल कबल यूनानी थियोफ्रास्टस था, उसने ये दरियाफ्त किया था। ये जहां से दरियाफ्त हुआ वो एक दरिया था जिसका नाम यूनान में अचीत था। ये सनो साल 3री और 4थी सदी कबलो मसीह के दरमियान में बताया जाता है। अचीत या अचीत नाम का ये दरिया अब डेरेलो कहलाता है और इसका महल्ले वकू सिसली अतालिया है। यह पत्थर आतिश फिशानी पहाड़ों के लाबे से वजूद में आता है। ये अपनी असली हालत में कुछ बेकायदा से मदूर होते हैं, तहम ये पहाड़ों की गारों में दीवारों पर धारीदार भी होते हैं। इन धारियों में से बाज़ औक़ात खूब सूरत हिंदसई शक्ल में दिखाई देते हैं, जो इन गारों की दीवारों में मौजूद दरारों से लावा भर जाने के बाद सदियों के अमल से सूरत पाती है। अकीक खूबसूरत नगीनों के तौर पर तो इस्तेमाल होता ही है, तमाम इसके इस्तेमाल से बहुत से और भी मामलात हैं। ये ख़वातीन के जेवरात की जीनत भी बनता है। दफ्तरी इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मसलन पेपर, नाइफ, दवाती आराइशी ज़रूफ भी इससे बनाए जाते हैं। हत्ता कि इससे कब्रों की आराइश भी की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में रहमान बाबा की कब्र, जो कि अफगानिस्तान के साबिक शाह जाहिर शाह ने बनवा कर भेजी थी, बाज लोगों के मुताबिक अकीक ही की थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये रिसर्च बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक।